Hi guys, welcome to Deep Point, and I am with you, Ankan, and with me, obviously, Deep Das Gupta. Deepda, very warm welcome. Indian team is about to play a warm-up game with Presidents 11 श्रीलंका. काफी अच्छी तैयारी हम्म भारतीय टीम ने लगातार 2 दिनों तक यहाँ पर की है, कोलंबो में की है. आपने भी कुछ तस्वीरें देखी जहाँ पर स्पेसिफिक हम्म कुछ भारतीय टीम के खिलाड़ी करते हुए नजर आए, और खास तौर पर इंडियन टीम के ओपनर और उप कप्तान के एल राहुल, जहां पर वो उस जगह पर बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे जहां पर बल्लेबाज हम्म यूजुअली बल्लेबाजी करते हैं. वो उन्होंने उस जगह को चुना जहां से बॉलर्स जो है वो गेंद डाल रहे थे. स्वीप शॉट्स का प्रैक्टिस किया उन्होंने, लेकिन इसके पीछे की क्या वजह है और ये कैसे इंडियन टीम को, केएल राहुल को हम्म। हेल्प करेगा? चलिए, सबसे पहले थोड़ा सा क्रेडिट देते हैं टेक्नोलॉजी को। दो अलग अलग जगह पे दो अलग अलग क्रिकेट कवर कर रहे हैं। आप उधर हो श्रीलंका में, मैं यहाँ पे लॉज में बैठा 100 कवर कर रहा हूँ, तो दैट इज अगेन अ डिफरेंट थिंग। बट हाँ, जो आपने कहा, आप उधर थे वहां पे और आपने बताया जिस तरीके से वो कर रहे थे, ऐसा देख के लगा कि जो रफ से है या टर्नर जो है, क्योंकि मेरे ख्याल से वो पिच, मेरे ख्याल से जो प्रैक्टिस पिच है वो अच्छा खासा पिच दिया होगा, जहाँ पे उतना ज्यादा घुमाव नहीं है। मेरे ख्याल से जो प्रैक्टिस कर रहे थे वो देख के लगा ऐसे ऐसे सरफेस पे करना चाहते हैं जहां पे बॉल घूम रहा हो, थोड़ा सा रफ हो, क्योंकि हो सकता है कि मैच में रफ पे डाले गेंदबाज श्रीलंका के, और उस हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन प्रैक्टिस में भी जो इंटरेस्टिंग चीज लगा कि दो चीजें हमने खासकर केएल राहुल से देखने को मिला कि अबूमन उतना स्वीप खेलते नहीं है, लेकिन वो स्वीप प्रैक्टिस कर रहे थे केएल राहुल। तो वो एक, क्योंकि सबके पास ना वो ऑप्शन होना चाहिए कि अगर घूम रहा है बॉल या टर्न, जैसे हमने पिछले सीरीज में भी देखा साउथ अफ्रीका के, उस टाइम पे ऐसे बल्लेबाज थे नहीं जो स्वीप लगा रहे थे। हम अगर कंपेयर करें वो साउथ अफ्रीका सीरीज में साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज और भारतीय बल्लेबाज, तो एक बड़ा डिफरेंस दिखेगा कि साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज स्वीप कर रहे थे और हमारे इंडियन बल्लेबाज नहीं कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो जरूर सोच इस टीम में है कि भैया हमें भी एक एक आधा शॉट खेलना होगा। अगर बॉल घूम रही हो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो स्वीप शॉट हो गया। एक आधा शॉट हमने देखा कि थोड़ा सा रूम बना के विद द टर्न कवर के तरफ, एक्स्ट्रा कवर के तरफ भी वो कोशिश कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से वो थोड़े से अटैकिंग, क्योंकि अगर आपके पास अटैकिंग शॉट्स ना हो तो अगर टर्नर मिल जाए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहां पे, तो थोड़ा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप प्रेशर डालते हैं बॉलर के ऊपर, थोड़ा अटैक करते हैं, तो फिर बॉलर को भी थोड़ा सा बैकफुट में चला जाता है। लेकिन आप सिर्फ डिफेंड करते रहेंगे, अटैक नहीं करेंगे, तो फिर बॉलर भी चढ़ के डालता है, एक ही जगह पे डालता रहता है। मेरे ख्याल से दी होल प्रोसेस जो जो आपने भी देखा, कि थोड़ा सा शॉट्स और खेलें, डिफेंसिव मोड पे ना जाएं अगर बॉल टर्न हो। क्या आपको भी वैसा लगा प्रैक्टिस को देख के? बिल्कुल डिफेंसिव मोड पर बिल्कुल नहीं जाना चाहते. और जो गौतम गंभीर का मैसेज भी था, जो आज सुबह मैच से एक दिन पहले बीसीसीआई ने भी रिलीज किया, पेपटॉक जो गौतम गंभीर भी दे रहे थे, कि हम्म सारे बॉक्सेस टिक होने चाहिए, सारी तैयारियां पूरी होनी चाहिए. और दीपदा, इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि वो जो रफ पैच है, उस रफ पैच को हम्म केएल राहुल ने आइडेंटिफाई किया, और उन्होंने ही कहा कि यहाँ पर आप विकेट लगाइए, यहाँ से मुझे जो है वो प्रैक्टिस करनी है. फिर मॉर्ने मॉकल और सिद्धांशु कोटक ने उनको थ्रो डाउन्स वहां पर डाले. फिर गौतम गंभीर भी हम्म वहां पर आए, उन्होंने भी उनको थ्रो डाउन डाला. फिर पीछे खड़े हो गए, उनको देखने लगे. फिर उनको कुछ टिप्स भी दिया. जब ये पूरी प्रैक्टिस हो गई उनकी, फिर उनको गौतम गंभीर ने बताया भी कि आप ऐसे रूम बनाइए, ऐसे पीछे जाइए, ऐसे जगह बनाइए. ये सारी चीज़ें हुई, और इसके बाद गौतम गंभीर ने उसी स्पॉट पर कई सारे बल्लेबाजों को, जो निचले क्रम के बल्लेबाज हैं ऑफकोर्स, उनको भी प्रैक्टिस करवाई वहाँ पर. और मुझे लगता है कि इंडियन टीम इज़ डिटर्मिन्ड. प्लेयर्स जो हम्म है वो बहुत खुद ही कोशिश कर रहे हैं कि क्या और नया हम कर सकते हैं, सीख सकते हैं. एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग दीपदा देखने को मिली आज, जो दूसरी चीज़ थी वो थी ऋषभ पंत की प्रैक्टिस, और उसके बाद उनकी बातचीत बैटिंग कोच हम्म सिद्धांशु कोटक के साथ. कम से कम 20 मिनट तक काफ़ी सीरियस बातचीत जो है इन दोनों के बीच हुई. क्योंकि ऋषभ पंत, वी ऑल नो, ही इज़ नॉट दैट पर्सन जो बहुत देर तक सीरियस कॉन्वर्सेशंस होल्ड करते हो. लेकिन आज जो ये कॉन्वर्सेशन हुआ उनका, ऐसा लगा मुझे कि पास्ट में जिस तरीके से वो आउट हुए हैं, जिस तरीके से विकेट टेस्ट क्रिकेट में देकर जाते हैं, वो हम्म शायद वो समझाने की कुछ कोशिश थी. क्योंकि आज भी उसी डर्रे की प्रैक्टिस वो कर रहे थे बाहर निकलकर, जैसे वो अपने शॉट्स खेलते हैं जो उनका नेचुरल गेम हम्म, है, कर जी। रहे थे. ऋषभ पंत इज अ मैच विनर प्लेयर, वी ऑल नो. कितने इंपॉर्टेंट इस सीरीज में हमारे लिए. बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। एक चीज और मैं बता दूं दर्शकों के लिए कि ऋषभ, जिसे कहते हैं ना क्रिकेट का कीड़ा, वो है।
उसका बस चले, वो 24 घंटे क्रिकेट लेके बात कर सकता है. ही इज अ प्रॉपर जिसे कहते हैं क्रिकेट गीक. वैसा है. मेरा एक्सपीरियंस वैसा ही रहा है उसके साथ कि जब भी मिलते हैं, अगर लंबी बातचीत भी होती है, इट्स अबाउट क्रिकेट, इट्स अबाउट मतलब क्रिकेट से रिलेटेड. सो ही जितना भी वो बाहर से अलग दिखता हो, लेकिन एक्चुअली ही इज प्रॉपर क्रिकेट गाय 24 घंटे. और जैसे आपने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि इज अ मैच विनर. और जो हम थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे ना कि आप डिफेंसिव नहीं हो सकते, आपको जो है फाइट, यू हैव टू टेक इट टू द ऑपोजिशन, यू हैव टू टेक इट टू द स्पिनर्स, यू हैव टू टेक इट टू द बॉलर्स. आप एक जगह पे बॉल नहीं डलवा सकते. और उनके अगर आप देखोगे स्ट्रेंथ जो है उनके, वलालगे है, जयसूर्य लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, तो वहां पे और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऋषभ पंत. और वो जिस तरीके से खेलते हैं, खासकर लेफ्ट आर्म स्पिनर, क्योंकि एक तो है कि ऋषभ आते ही एक उनका जो दहशत है वो साथ में रहता ही है सारे बॉलर्स का, वो मैंने देखा है हर जगह. ऊपर से अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर हो वो थोड़ा सा और अलग. तो वो एक जरूर बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी बात और अच्छा पॉइंट आपने उठाया कि उनका जो योगदान बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. उनका जो है प्रेजेंस वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड होपफुली ही विल हैव अ गुड सीरीज एज वेल. इसके अलावा उन्होंने विकेट कीपिंग में भी एक खास तैयारी आज करते हुए दिखे. नए फील्डिंग कोच जो है वो टेनिस बॉल और टेनिस का रैकेट उन्होंने लिया, हाफ पिच पर खड़े थे, विकेट के बहुत करीब ऋषभ पंत खड़े थे और वहां से वो बॉल रिसीव कर रहे थे. इस प्रैक्टिस से क्या फायदा होता है एंड हाउ कैन इट हेल्प इंडियन टीम? और वो अगर आप देखेंगे तो वो कैचेट के ऊपर एक होता है, एक प्लास्टिक का ऐसा, उसके ऊपर रिजेस होते हैं. तो वो जैसे ही बॉल उस पर लगता है तो डिविएट करता है. क्योंकि जब आप जो टर्निंग पिचेस पे आप कीपिंग करते हैं, और अगर थोड़ा सा भी तेज बॉलर हो जैसे जडेजा हैं, या मानव भी तेज बॉल डाल सकते हैं, तो वो अगर शार्प टर्न होता है तो वो रिफ्लेक्सेस के लिए, जहां पे आपका कदम उतना ना चले लेकिन हैंड प्लेसमेंट सही हो, कि पैर आप वहीं पे रहें लेकिन हाथ जो है वो बॉल के पीछे जाए, और वो रिफ्लेक्सेस के लिए बहुत अच्छा है, ये प्रैक्टिस है. और ऑल द यंगस्टर्स आउट देयर, सिर्फ कीपिंग का नहीं, स्लिप फील्डिंग का हो गया, या जनरल कैचिंग का भी, कि वो कैचेट में जो वो दरारें होती हैं ऊपर नीचे, वो रिजेस होती हैं, उससे बॉल डिवेट करता है. तो वो एक मेरे ख्याल से, जैसे हमने देखा और आप बता रहे हैं, वो अच्छा प्रैक्टिस है. और वो खास करके वो स्पिन के लिए, क्योंकि वो स्टंप के पास खड़े हैं, मतलब वो स्पिनर के लिए तैयारी कर रहे हैं, स्पिन बॉलिंग के लिए. तो वो भी एक चीज जो है वो लोग कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं. फील्डिंग में भी बहुत ज्यादा अब क्योंकि टी दिलीप के बाद नए फील्डिंग यस. कोच आए हैं तो नई नई चीजें हमें भी देखने को मिल रही है एज अ जर्नलिस्ट कवरिंग. देखिए, और अंकन, और एक चीज थोड़ा सा एम्फसाइज करना जरूरी है. हालांकि टी दिलीप, मैं उनको काफी दिन से जानता हूँ, बड़े अच्छे कोच वो भी हैं. बट लेकिन लास्ट दो सीरीज में अगर आप देखें तो इंग्लैंड, आयरलैंड, उसके पहले भी फील्डिंग और कैचिंग उतना खास रहा नहीं है. वो आपने भी देखा है, आपने भी ग्राउंड से देखा है. एशिया कप आप किसी की भी बात कर या लीजिए. ट्रू, पिछले 6-7 महीने में कैचिंग और फील्डिंग उतना खास रहा नहीं है. तो कहीं ना कहीं वहां पे भी जोर देना बहुत जरूरी है. और खास करके अगर आप टर्नर्स पे खेल रहे हो तो क्लोज इन फील्डिंग जो है, सिली पॉइंट, शॉर्ट लेग, आई एम श्योर आपने देखा होगा वहां पे सिली पॉइंट, शॉर्ट लेग भी जो है वो भी तैयारी कर रहे होंगे. स्लिप मैं जो उसी है पर वो भी. बोल ही रहा था. आज एक अलग तैयारी उसमें भी देखने को मिली. क्या हम्म. होता है आमतौर पर हम देखते हैं कि इससे पहले मैंने जो फील्डिंग प्रैक्टिसेस देखे हैं कि बैट लेते हैं, फिर एक थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट बॉल फेंकते हैं और बैट से फिर स्लिप कैच की हम्म. प्रैक्टिस करवाई जाती है. राइट. आज मैंने देखा कि इसके अलावा तीन जो है वो छोटे छोटे कोन्स रखे हुए थे, ब्लू कलर, ग्रीन हम्म. कलर और रेड कलर के. सो द हम्म. फील्डिंग कोच वाज कॉलिंग आउट द कलर्स. जब वो बॉल बैट से मार रहे थे, फिर वो कोन को टच करना था, फिर वो कैच लेना था. सो ये भी क्या रिफ्लेक्स के लिए, ये क्यों होता है रिप्ले? ये रिफ्लेक्स के लिए होता है, और साथ में ये आपका जो है माइंड और बॉडी का कनेक्शन, क्योंकि यू आर थिंकिंग कलर, मतलब यू आर फोकस्ड, आप मेंटली भी आप अवेयर हैं. अगर जैसे आपने कहा कि आपने कहा रेड कोन, तो आप रेड कोन की तरफ ही जाएंगे, आप दूसरे कलर की तरफ नहीं जाएंगे. राइट. उसके बाद सो यू यूजिंग योर स्पेशल अवेयरनेस, योर जो बाकी सेंसेस है उसका भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं. ऐसे नहीं कि सिंपल बॉल आया और आपने कैच पकड़ा. तो साथ ही साथ आपका दिमाग, आपका अवेयरनेस, आपके दूसरे सेंसेस, वो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं. तो आप जो है सिंपल चीज को थोड़ा सा और प्रेशराइज कर रहे हैं, प्रेशर सिचुएशन में डाल रहे हैं. योर पुटिंग द प्लेयर अंडर प्रेशर उसके साथ.
बिल्कुल 6 साढ़े 6 घंटे का प्रैक्टिस श्रीलंका में इंडियन टीम ने ऑलरेडी कर लिया है और अब वार्म अप गेम की शुरुआत अब से चंद घंटों बाद होगी। दीपदा, व्हाट हम्म। आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस वार्म अप गेम, क्योंकि सारे ही हाँ। प्लेयर्स खेलेंगे जो स्क्वाड का हिस्सा है। हम्म। साई सुदर्शन अभी तक नहीं आए हैं, इसके अलावा हर कोई खेलेगा क्योंकि ये फर्स्ट क्लास गेम नहीं है प्रेसिडेंट्स 11 के खिलाफ। हम्म। विकेट में 2 दिन पहले पूरी हरी थी विकेट, अब पूरी ब्राउन हो चुकी है ये विकेट और पूरी घास हटा दी गई है। मुझे देखकर ऐसा लगा कि पाटा विकेट होगी, बहुत ज़्यादा हम्म। कुछ होगा नहीं। आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि पाटा जो आपने कहा, मतलब बैटिंग फ्रेंडली एकदम सपाट पिच, जो हम क्रिकेट की भाषा में पाटा कहते हैं और वो पाटा ही होने वाला है, क्योंकि वो ऑब्वियसली एज एन ऑपोजिशन आप नहीं चाहते कि इंडिया को एकदम प्रॉपर मैच प्रैक्टिस मिले। तो जहां तक हो सके यू विल हाइड योर बेटर बॉलर्स। आप पिच जो आप देंगे वो काफी अलग होगा जो हम टेस्ट मैच में देखेंगे। तो वो चीजें तो होंगी, लेकिन एक गेम सिचुएशन में क्या है कि अगर प्रैक्टिस मैच ही सही, लेकिन एक गेम सिचुएशन रहता है। नेट में क्या होता है कि आप बैटिंग करते हैं विदाउट कॉन्सिक्वेंस, कि आप आउट भी हो गए तो चलो ठीक है, आप फिर भी बैटिंग कर ही रहे हैं। लेकिन मैच सिचुएशन में आपके दिमाग में वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहता है कि कॉन्सिक्वेंस, अगर मैं आउट होता हूं तो क्या। तो वो मेरे ख्याल से दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एक प्रैक्टिस मैच का। तो जो मैं देखना चाहूंगा कि देखिए, वैसे तो यू कांट गेट मच आउट ऑफ अ प्रैक्टिस मैच, मतलब यू कांट काइंड ऑफ ज्यादा आप गहराई में नहीं जाना चाहेंगे। प्रैक्टिस मैच ही है, एंड ऑफ द डे इट इज अ प्रैक्टिस। लेकिन जो देखना चाहूंगा वो ये कि किस तरीके से बॉल डाल रहे हैं, कुलदीप कैसे डाल रहे हैं, अ, 3 पे कौन बैटिंग कर रहा है। अगर साई टाइम पे नहीं पहुंचते और चांसेस आर, अगर वो कह रहे हैं, मैंने जो सुना पढ़ के, आई डोंट नो, आप बताएं, बेहतर बताएंगे, कि वीकेंड तक ही पहुंचेंगे, ऐसा सुनने को आया सैटरडे। है, सैटरडे तक। तो मेरे ख्याल से अगर सैटरडे तक पहुंचे, दे माइट नॉट प्ले हिम। ऐसा हो सकता है कि बिना एक आध दिन प्रैक्टिस किए। तो 3 पे कौन बैटिंग कर रहा है, इज इट गोना बी पार्टिकल, या कौन है जो 3 पे बैटिंग कर रहा है। तो वो सब चीजें, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि शायद पिच, जैसे आपने भी कहा कि वो पाटा है, सपाट है, तो शायद उतना स्पिन का जो है उतना प्रैक्टिस ना हो पाए। लेकिन वो छोटी छोटी चीजें कि यार बैट पे कैसा लग रहा है, मिडल हो रहा है नहीं हो रहा, जो ये हम बात कर रहे हैं कि स्वीप खेलने की, कितने लोग स्वीप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितने लोग एक्चुअली खेल रहे हैं वो शॉट को जो नेट पे प्रैक्टिस करते हुए दिखे। तो वो सब चीजें देखने लायक होगी। बिल्कुल, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वार्म अप गेम भी, और अब से थोड़ी देर बाद ये मुकाबला भी शुरू होगा। साई सुदर्शन डाउटफुल है, लेकिन 3 नंबर पर देवदत्त पडिक्कल ही खेलेंगे क्योंकि बैटिंग ऑर्डर नेट्स में भी लगातार 2 दिन तक यही था। दीपक, ओके। हम्म। केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल एक नेट्स पर चेंज कर करके खेल रहे थे, एक में हम्म। देवदत्त पडिक्कल और शुभमन गिल खेल रहे थे, उसके बाद हम्म। जो है वो ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल जो है वो खेल रहे हम्म। थे। तो आपके टॉप 6 यही होंगे, यही ओके। मान हम ओके। गॉल में भी जाएंगे। और साई सुदर्शन अगर पूरी तरीके से फिट हो जाते हैं तो फिर वो यहाँ पर आएंगे। लेकिन एक और बहस चल रही है कि अगर साई सुदर्शन फिट नहीं होते तो कौन उनका रिप्लेसमेंट होना चाहिए। क्या सरफराज खान उनके रिप्लेसमेंट बन सकते हैं, डू यू थिंक? बिकॉज ही आ हैज। या या आई मीन हो सकते हैं। आई मीन लिसन, मेरे ख्याल से साई ठीक हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो मेरे ख्याल से दे विल। और अगर आप खिलाते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है, अगर वो पहला मैच नहीं खेलते हैं और पडिक्कल को खिला रहे हैं आप, और 2 ही मैच का सीरीज है। तो एक चीज तो है कि अगर वो फिट भी होते हैं सेकंड मैच के लिए, डू यू वांट टू गेट साई बैक इन, या पडिक्कल को आप कहेंगे कि नहीं यार, जो भी होता है, साई फिट हो या ना हो, आप दोनों मैच खेल रहे हैं, आप ये पूरा सीरीज खेल रहे हैं। आई थिंक वो भी मेरे ख्याल से इंफॉर्मेशन, या मेरे हिसाब से वो जो है वो मैसेज जाना जरूरी है कि ये एक मैच नहीं है। ऐसा नहीं कि साई आता है तो फिर आप साई खेलेंगे और आप नहीं सेकंड मैच में। मेरे ख्याल से वो भी जरूरी है, क्योंकि 2 ही मैच का सीरीज है, ये अगर लंबा होता 4 मैच 5 मैच का तो अलग बात थी। तो इसलिए मेरे जहन में तो इतना ही है कि वो कम्युनिकेशन या वो वार्ता जो है वो जाना जरूरी है, वो मैसेज जाना जरूरी है कि भैया, अगर आप पहला मैच खेल रहे हैं तो आप दूसरा भी खेल रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि साई सुदर्शन को इंडियन टीम का इतिहास रहा है अभी तक कि लॉन्ग रोप जो है वो उनको मिलता है, और किसी को मिले ना मिले। हमने देखा है कि साई सुदर्शन को लगातार मौके मिले हैं, एंड आई थिंक इंडियन टीम विल वांट टू इन्वेस्ट इन हिम बिकॉज या इसके बाद या न्यूजीलैंड भी जाना है आपको। तो आप साई सुदर्शन को फर्स्ट 11 में ऑलरेडी देख रहे हैं, तो अगर वो फिट होते हैं और अगर पहला मैच नहीं भी खेलते हैं
तब भी मुझे लगता है कि दूसरे मैच में आ जाएंगे। और अगर सैटरडे Okay. तक भी दीपदा वो आ जाते हैं तो 12, 13, 14 तीन प्रैक्टिस सेशंस उनको मिल Yeah. जाएंगे। Yeah. एंड दिस इज मोर देन एनफ आई बिलीव। दैट इज फेयर इनफ, दैट इज फेयर इनफ। मेरा बस ये है कि अगर वो अवेलेबल नहीं होते अंकन और देवदत्त खेलते हैं तो मेरे ख्याल से फिर दोनों टेस्ट उनको खिलाना चाहिए। अगर साई फिट भी हैं लॉन्ग अपने रोप की बात पे ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और मेरे ख्याल से वो चाहिए भी प्लेयर्स को, थोड़ा सा वो सिक्योरिटी चाहिए। तो वो सिक्योरिटी जैसे साई को चाहिए, अगर उनके जगह अगर पडिक्कल टीम पे खेल रहे हैं तो मेरे ख्याल से उनको भी वो सिक्योरिटी देना जरूरी है। बट लाइक यू सेड, ऐसा हो ही सकता है कि सैटरडे तक आए और दो तीन प्रैक्टिस सेशन के बाद इफ इज लुकिंग गुड, अगर वो अच्छे रिदम में दिख रहे हैं तो फेयर इनफ, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर टीम मैनेजमेंट सोचते कि नहीं तैयार हैं टेस्ट मैच के लिए, देन व्हाई नॉट। बिल्कुल, देखते हैं क्या होता है वार्म अप गेम में। जैसे ही वार्म अप गेम आज का डे 1 का खत्म होगा वैसे ही हम एक बार फिर से आपको डीप पॉइंट पर मुलाकात करेंगे आप लोगों से। लेकिन बिल्कुल। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच दीपदा। एक बार अगर आप मक्का ऑफ दिखा दूं? क्रिकेट अगर आप दिखा दें क्या चल रहा है द 100 में भी। फिलहाल ये चल रहा है लंदन डार्बी, तो एक तरफ आप कह सकते हैं कि काफी हद तक आरसीबी वर्सेस एमआई का, क्योंकि एमआई माई लंदन वर्सेस लंदन स्पिरिट का चल रहा है इस वक्त मैच। तो बस अब थोड़ी देर बाद मैं भी ऑन एयर जाने वाला हूं। तो थैंक यू अगेन एवरीवन, एंड थैंक यू ऑनकॉन फॉर एवरीथिंग। सो मिलते हैं अभी प्रैक्टिस मैच के साथ वापस आते हैं। बिल्कुल, थैंक यू।